जब कह रहे उन्होंने अपनी जमीन देखी, जब उन्होंने पैसा देखा, सैलरियां देखी। अगर आप अपनी आंखों से कुछ भी ना देखें तो एक अंधे से पूछो, उसको किसी चीज का लालच है क्या, शैतान उसके अंदर एंट्री कर सकता है? एक अंधा बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे घर में भी एक अंधी औरत रहती है, वो मैंने अपनी माँ बनाई हुई है, मैं उसको जानता भी नहीं था, मैं कई बार उसकी गवाही देता हूँ, लेकिन वो उससे पूछता हूँ तो वो मुझे बोलती है मुझे 200 रुपए दे गया था, कोई दान दे गया था, ये तू रख ले। मैंने कहा तू रख ले। कहती मैंने क्या करना है, मैं दिखता तो है नहीं कुछ, क्या खरीदूंगी, मुझे क्या पता, तेरे से ही पूछना पड़ेगा ये अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा। ये एक सूट लाई बेचारी और पहन कर कहती देखियो कैसा लग रहा। मैंने कहा ये भी मैं ही बताऊं तुझे कैसा लग रहा। तो कई बार उसको इस बात का लालच नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन शैतान ऐसे लोगों को करे कि आज इंसान को भरमा रहा है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरे मेन गेट का पहरा दे दे आज यीशु मसीह के नाम में, मेरे मेन गेट पर आज कब्जा कर ले। आपका मेन गेट अगर आज सुरक्षित रहेगा तो आपकी आशीषें खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बहुत लोग नहीं जानते ये आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट गेट है, इसी के द्वारा शैतान आप पर हमले करता है। बहुत लोग बीमार होते हैं इसी गेट के कारण होते हैं, इसी गेट के कारण कर्जा, इसी गेट के कारण समस्याएं आती हैं। लेकिन जब आप यीशु के लहू में छिपाते हैं इस गेट को, उसी समय आज आप छूटने वाले यीशु मसीह के नाम में। इसलिए गिनती के 19 के 15 में लिखा करे खुला है जो पात्र, करे खुला है जो पात्र उस पर ढक्कन लगा दे। करे कि अगर किसी बर्तन पर ढक्कन नहीं है तो बिल्ली दूध पी जाएगी, लेकिन कह रहा है कि खुला है जो जिसका दिमाग पाप के लिए, कह रहा है कि वो बच्चे बर्बाद हो सकते हैं। आज बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते, खुला है सारा दिन दिमाग व्हाट्सएप पर देख रहे हैं, खुले हैं जिनके विचार, खुले विचार के हैं, खुली बातें करते हैं, सोचते भी नहीं हम क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन कह रहा है खुला है जो पात्र, कह रहा है वो बर्तन बेकार होने वाला है, वो बच्चा बेकार होने वाला है। खुला है जिसका दिमाग वो बेकार होने वाला है। लेकिन बाइबल कह रही है, कह रहा है कि इसलिए कह रहा है कि आपको अपनी आशीषें आज लेने के लिए अपने हाथों को उठाकर बार बार कहो परमेश्वर मेरे मेन गेट पर आ, मेरे मेन गेट पर आ, मेरे मेन गेट की रखवाली कर। आप जब अपने परमेश्वर को मेन गेट को आप रखवाली करने के लिए बोल रहे हैं, आज रात तो आपका आशीषों का दरवाजा आपको नजर आने वाला है। चर्च यीशु मसीह के नाम में आपकी ब्लेसिंग वाला दरवाजा देखने वाले हैं आप यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज उस दरवाजे से एंट्री करूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोगों को आज भी ये दुख है कि मेरी जिंदगी में पता नहीं आशीष क्यों नहीं आई। जब हम योशू 7:21 पढ़ते हैं, इस बात के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को इस गेट की रखवाली करना है। सबसे पहले ये गेट आपका सुरक्षित होना चाहिए। दाऊद जो है कह रहा है कि इतना ऊपर गया, इतना ऊपर गया, इतना अच्छा भक्त था परमेश्वर का, लेकिन शैतान ने एक प्लान बनाया, कहता मैं इसको कैसे गिरा सकता हूं। उसको लूसीफर ने बताया होगा, उसने कहा होगा उसको, कहता है कि अगर इजरायलियों को घेरना है तो वो उनकी कमजोरी है, उनकी आंख। अगर विश्वासियों को घेरना है तो कह रहा है उनकी कमजोरी है आंख। मैं पुराने नियम से बात कर रहा हूं। दाऊद जब छत पर चढ़ा हुआ था तो उसके सामने वो एक लड़की को लेकर आया और दाऊद ने उसको देखा पहली गेट से, और फिर दूसरा गेट उसके मन में आया और उसने विचार कर लिया और उसके साथ पाप कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लोग ऐसा गेट आपको दिख रहा है, आपके गेट पर ऐसा कोई पाप की चीजें दिख रही हैं, अगर आज दिख रही हैं, मैं कह रहा हूं यूसुफ अपनी लाइफ के अंदर कह रहा कामयाब क्यों रहा, क्यों कामयाब लीडर रहा, क्योंकि वो जानता था अगर मैं अपनी आंख वाले गेट से और मन वाले गेट से एक भी चीज का लालच नहीं करूंगा तो बाइबल बोलती है, कह रहा है कि आज ऐसे लोगों की प्रमोशन करूंगा मैं यीशु मसीह के नाम में। जब आप निर्गमन 20 का सारा पढ़ते हैं, ये शैतान को मालूम है, कहता है इस वचन के बारे में, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर ने किन लोगों को आशीर्वाद देना है। क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है जो लोग आंख से गंदा नहीं देखते, कह रहा आंख से लालच नहीं करते, मन से लालच नहीं करते, इन दो गेट का कह रहा ध्यान रखते हैं, वो अपनी लाइफ में सबसे बड़े ऑफिसर बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। उनके बच्चे रिच होने वाले हैं, वो लोग गरीबी के शराब से आजाद होते हैं। मैं कुछ लोगों को बता रहा हूं कि दुष्ट आत्माएं जिन लोगों के अंदर होती हैं, उन लोगों के अंदर जब मैंने पूछा कई बार, एक लड़की के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, तो उस लड़की के प्रार्थना कर रहा था तो मैं उसकी आंख, वो मेरे से आंखें चुरा रही थी, मैंने उसकी आंखें पकड़ के खोल रहा था, तो उस समय बोल रही थी, कह रही थी इसने मेरे को बुलाया, इसने बुलाया। मैंने कहा कहां से घुसा दूं, कहता इसकी आंखों से। मैं आपको बताता हूं, एक लड़की यूट्यूब पर
कोई फेसबुक पर कुछ देख रही होगी और वो अपना कोई प्रोग्राम देख रही थी कोई स्कूल का, और देखते देखते क्या हो गया, वो प्रोग्राम से हटकर एक ब्लू फिल्म का शॉट उसके सामने आ गया और उस लड़की ने उसको देखना स्टार्ट कर दिया। उसने थोड़ी देर देखा आंख से और उसके बाद मन में उसके अंदर यही ख्याल रहा, और उसके बाद उसके माँ बाप उसको 12 साल की लड़की को 15 साल लेकर फिरे। कोई उन्होंने धर्म शास्त्र नहीं छोड़ा, कोई उन्होंने जगह नहीं छोड़ी, कोई उसको ठीक नहीं कर पाया। चर्च भी गए वो, कोई ठीक नहीं कर पाया। 15 साल से वो दुखी रहे। उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा खेलती थी, अपने कपड़े उतार देती थी, नंगी हो जाती थी वो लड़की, इतने कपड़े फाड़ लेती थी अपने। आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि एक दुष्ट आत्मा से सताया हुआ आदमी वो अपने कपड़े फाड़ लेता था। और जब वो मेरे चर्च के अंदर आया तो मैं उसके लिए बड़ी प्रार्थना किया और मैंने एक दिन परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा परमेश्वर कि ये क्या कारण है इसका। तो पवित्र आत्मा ने बताया कि पूछ इससे, ये तुझे बताएगा। आदेश दिया मैंने उसको, मैंने कहा बोल तू अंदर कैसे आया। बोलता है जे इसने मेरे को देखा। मैंने किस पे करी? मोबाइल पे। मैंने कहा तू कहाँ गया मोबाइल पर? फिर उस लड़की को मैंने पूछा, मैंने कहा बेटे क्या देख रही थी? उस लड़की ने बताया कि मेरे बाप को मत बताना, मेरी माँ को मत बताना। कह रहे कि मेरे सामने एक ऐसा ब्लू फिल्म का शॉट आया और मैंने देख लिया, और उस दिन से करीब रात को सपने में बाहर दुष्ट आत्माएं मुझे तंग करती हैं। उस दिन से मुझे बुरे बुरे ख्याल आते हैं और उसके बाद मुझे पता ही नहीं रहता मेरे साथ कौन क्या कर रहा है। इसका मतलब क्या है? आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप समझ रहे हैं? दुष्ट आत्माएं भी व्यभिचार करती हैं, आपको पता होना चाहिए। कुछ लोगों को नहीं पता, वो भी रंगरलियां मनाते हैं। वो भी आज सुनने में आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप परेशानियों से बाहर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप अच्छा जीवन जीने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे ऑफिसर बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका एक फैसला आपको जिता कर जाएगा। आपका एक फैसला, अगर आपको इस एंट्री गेट का, इस मेन गेट की आपने रखवाली कर ली, मैं कह रहा हूं इसी मेन गेट के कारण लोगों के बच्चे अपंग पैदा होते हैं, इसीलिए वो बीमारियां और कैंसर शुगर अंदर जाता है। इसलिए इस गेट का बहुत जरूरी है आपको ख्याल करना। आपके पास पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन आप शैतान को बाहर नहीं निकाल सकते। याद रखना। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मंत्री लोग आते हैं, बहुत सारे लोग लीडर लोग आते हैं और बोलते हैं हर बीमारी को से आजाद करने वाला चर्च। आप आजाद होकर जाएंगे आज यीशु मसीह।